भोजपुरी क्षेत्र के जाने माने छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लेकर सारे दिग्गज कलाकारों का भी यहाँ पर आगमन हो रहा है। इस इलाका में पूरी भक्तिमय गुंज उठ रखा है कि माँ भगवती इस बार हाथी पर आ रही है और आते के साथ गरिमा के साथ यहाँ पर सचंडी महायज्ञ प्रारंभ होगा। विश्व की सबसे छोटी बच्ची हैं, सबसे छोटी, और अब अपने यहाँ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों लोगों से पुरस्कृत हैं। जहाँ तक आप लोगों की जानकारी में होगी तो 3 घंटा से तो ज़्यादा वो नहीं बोल सकते, 2 से 3 घंटा प्रवचन चलता ही है, तो 5 से 8 का रखा गया है। फिर 8-9 से 11 तक रंगारंग कार्यक्रम चलेगा। फिर 11 से 1 बजे रात्रि तक वो रासलीला का कार्यक्रम है। ठीक है, मुख्य अतिथि हैं शिवेश भैया हैं, रितेश पांडे हैं, आपको वो गुंजन भैया हैं, रितेश मिश्रा जी हैं, रितेश पांडे जी, और राकेश मिश्रा जी हैं, अनुपमा जी हैं, वो ये क्या नाम है उनका, आर्यन बाबू हैं, और ये विजय चौहान जी हैं, और शिल्पी राज जी हैं। अब ऐसे तमाम कलाकार आ रहे हैं यहाँ। सारण जिले के मकेर में है और यहाँ पे श्री सतचंडी महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेके पूरे ज़िले में कहीं ना कहीं चर्चा हो रहा है। चर्चा इसलिए भी हो रहा है कि यहाँ पे इस यज्ञ में बड़े बड़े कथावाचक पहुँच रहे हैं, भोजपुरी के तमाम बड़े सितारे भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं, जिसको लेके पूरा चर्चा है। स्थानीय लोग भी मौजूद हैं और कथावाचक करने वाले कौन कौन से लोग आ रहे हैं ये भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है, इसके बारे में बताइए। जी, मैं इस श्री सतचंडी यज्ञ जो मकेर प्रखंड के भटौली ग्राम में हो रहा है, तो आपका पहले जो है कि चैनल को मेरा जो है कि साधुवाद। हम मानस मंदिर बनारस से चल के इस यज्ञ के यज्ञाधीश यानी महंत के रूप में यहाँ विराजमान हैं। इस यज्ञ सतचंडी महायज्ञ पुनीत चैत माह के चैत नवरात्र के उपलक्ष्य में पूरे अपने बिहारवासी, पूरे क्षेत्रवासी सबके जन कल्याणार्थ जो है ये महायज्ञ हो रहा है। इस महायज्ञ में 5 कुंडीय महायज्ञ है और दूर दराज से इसमें जो है कथावाचिका एक नन्ही सी बच्ची जो पूरे भारतवर्ष में अभिनाम कमा चुकी है, अभिनाम उसका चल रहा है, अनुष्का पाठक जी का जो है कि कार्यक्रम है। मथुरा वृंदावन से चल के रासलीला मंडली, अंतर्राष्ट्रीय रासलीला मंडली आ रही है और जगह पर कथा जो होता है रास चलती है, जिसमें वो लोग अपनी ब्रज की भाषा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मंडली आ रही है वो प्योर हिंदी के द्वारा जो है कि चित्रण करेगी, यानी प्योर देवी भागवत का कथा चलेगा। और इसमें पूरे क्षेत्र से लोगों का बहुत प्रचुर जो है कि सहयोग है, इस ग्राम के लोगों का। और इसमें जो है कि बालक जो आपके बगल में खड़े हैं भगवाधारी सत्येंद्र जी का बड़े ही मन में लालसा था, अपने पूरे ग्रामवासियों से उन्होंने बैठक करके, और बहुत दिनों से इनके दिल में लालसा था कि हर जगह यज्ञ हुआ और इस हमारे ग्राम भटोली में मकेर में कभी यज्ञ नहीं हुआ, ये यज्ञ ऐसा होना चाहिए। इन्होंने हमसे यज्ञ में जाकर, मेरा जनवरी में भी एक यज्ञ था यहाँ पर जो है कि दरियापुर प्रखंड में सुंदरपुर में, तो उन्होंने कहा कि बाबा जी ऐसा यज्ञ हो जो कि सबके लिए जो है कि उत्तम व्यवस्था हो। तो यहाँ प्रत्येक दिन हर जगह यज्ञ हम लोग कराते हैं, पत्रकार बंधु जाते हैं वहाँ जो है कि भोजन कुछ देरों के लिए सीमित रहती है, लेकिन यहाँ भंडारा जब तक लोग आते रहेंगे, जब तक लोग खाते रहेंगे, सबके लिए भंडारा का प्रचुर व्यवस्था है, रहने का प्रचुर व्यवस्था है। क्षेत्र के जाने माने छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लेकर सारे दिग्गज कलाकारों का भी यहाँ पर आगमन हो रहा है। इस इलाका में पूरी भक्तिमय गुंज उठ रखा है कि माँ भगवती इस बार हाथी पर आ रही है और आते के साथ गरिमा के साथ यहाँ पर सतचंडी महायज्ञ प्रारंभ होगा। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम हुआ अभिजीत राज, डॉक्यूमेंट्स नेम है, ऐसे लोकल में लोग सत्येंद्र नाम से जानते हैं। अच्छा, कब लगा कि इस गांव में यज्ञ होना चाहिए, कब से इच्छा था? 4-5 साल पहले एक यज्ञ लगी थी यहीं मकेर प्रखंड में, ये दूसरी पंचायत है पीर मकेर, उसी में तो बाबा से मेरी मुलाकात हुई। उस समय मेरी हार्दिक इच्छा थी कि एक मेरे भी गांव में यज्ञ हो। जैसे मेरे पापा का एज था 82 साल, पापा से हम एक बार चर्चा कर रहे थे तो वो बताया कि अभी तक अपने यहाँ तो यज्ञ हुआ नहीं है। तो आज तक यज्ञ एक भी यज्ञ नहीं हुआ। लगभग 100 सालों के अंतराल में तो नहीं हुआ है, 100 साल के अंतराल में एक भी यज्ञ नहीं हुआ। तो मेरी हार्दिक इच्छा हुई कि अपने यहाँ भी यज्ञ हो, और इस तरह की मतलब मन में ये हुआ कि लालसा कि नहीं है कि यज्ञ अपने यहाँ कराना चाहिए। तो फिर हम अपने गांव समाज के सारे लोगों से मिले, सहमति बनाए, बैठक किए,
सभी का सहमति हुआ, सभी लोग एग्री हुए। खास करके एक हमारे बड़े भैया हैं, भोला शर्मा नाम हुआ, आए हैं अभी रिटायर करके असम राइफल से, अभी रिसेंट में ही आए हैं 8-9 महीना पहले देश की सेवा करके। तो वो आए तो उनसे भी हम चर्चा किए कि भैया ऐसे ऐसे मेरे मन में चल रहा है। तो वो बोले कि देखो अपने यहाँ तो इस तरह का माहौल रहा नहीं है, थोड़ा सा परेशानी होगी आगे में। बोले कोई बात नहीं है भैया, इस तरह की मन में है तो हो जाएगी, और सुनते हैं कि जगदीश का है तो हो जाएगा। तो यही मन में लालसा लेकर के हुआ कि नहीं अब एक करा देना चाहिए। तो ये जो देख रहे हैं रूपरेखा उसी के बाद से बनी, सबों के सहमति के बाद स्टार्ट हो रहा है यज्ञ? ये यज्ञ जो है 29 मार्च को जलभरी है, दिन शनिवार है, सुबह 7 बजे से यहाँ प्रस्थान करेगी जलभरी के लिए। यहाँ जैसे यज्ञ स्थल से रीवा घाट गंडक नदी है, वहाँ जाएगी कलश यात्रा, अब पुनः फिर वापस यहाँ आएगी, और रात्रि में रंगारंग कार्यक्रम है। कब तक चलेगा जी? ये 7 अप्रैल तक, 29 मार्च से लेकर के 7 अप्रैल तक, 7 अप्रैल को यज्ञ की समापन है। कथा जो होगा उसका समय क्या रहेगा? कथा का समय अभी तो निर्धारण है कि 5 बजे से 8 बजे तक, इसलिए कि वो अभी जो कथावाची विश्व की सबसे छोटी बच्ची हैं, सबसे छोटी, और अब अपने यहाँ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों लोगों से पुरस्कृत हैं। जहाँ तक आप लोगों की जानकारी में होगी तो 3 घंटा से तो ज़्यादा वो नहीं बोल सकते, 2 से 3 घंटा प्रवचन चलता ही है। तो 5 से 8 का रखा गया है, फिर 8-9 से 11 तक रंगारंग कार्यक्रम चलेगा, फिर 11 से 1 बजे रात्रि तक वो रासलीला का कार्यक्रम है। में ये भी देखा जा रहा है, खबर मिल रहा है कि भोजपुरी के तमाम जो बड़े सितारे हैं, छोटे बड़े तमाम लोगों को आप इकट्ठा कर रहे हैं। जी, सीवीएसवी के मुख्य अतिथि हैं, सीवीएसवी आए हैं, रितेश पांडे हैं, आपको वो गुंजन भैया हैं, रितेश मिश्रा जी हैं, रितेश पांडे जी, और राकेश मिश्रा जी हैं, अनुपमा जी हैं, वो ये क्या नाम है उनका, आर्यन बाबू हैं, और ये विजय चौहान जी हैं, और शिल्पी राज जी हैं। अब ऐसे तमाम कलाकार आ रहे हैं। यहाँ प्रयास किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सारे भोजपुरी के कलाकार यहाँ पे आए, तमाम जो अभी चर्चित चेहरा है भोजपुरी के। इन्हीं लोगों पे फोकस क्यों हो गया? इन्हीं लोगों पे नहीं, देखिए इस यज्ञ में केवल ये नहीं है कि थोड़ा सा मेला वगैरह का जो रहता है लोगों का है कि थोड़ा जाए तो भीड़ भाड़ के लिए ये सब चीज़ ज़रूरी है। मेन फोकस है पूजा पे। पूजा के लिए भी आपको बता दें कि अयोध्या से चल करके जो उद्घाटन करता है यज्ञ के, अयोध्या से चल कर, अयोध्या में लक्ष्मण किला है, उन्हीं के पीठाधीश हैं लक्ष्मणाचार्य जी महाराज, वो आ रहे हैं सर। तो मेन फोकस है पूजा पे। इसके साथ साथ थोड़ा सा कार्यक्रम रंगारंग हो, लोगों का हुजूम जुटे। यज्ञ को लेके तो कोसों से दूर तो लोग आएंगे ही। अब जब इतने बड़े भोजपुरी के कलाकार जब आएंगे तो भीड़ इससे भी और ज़्यादा बढ़ेगी। तो सुरक्षा व्यवस्था को लेके क्या कुछ ध्यान में रखा जा रहा है? सुरक्षा व्यवस्था के लिए अभी स्थानीय प्रशासन से मदद ली जा रही है। जैसे उसके बाद जिला में भी एसपी महोदय को सूचना दी जाएगी, और यहाँ अगल बगल के 4-5 थानों में जैसे वो सूचना दी जाएगी। और एक चीज़ बता दें कि आपको जिस दिन कलश यात्रा है 29/3 को शनिवार को, अपने बिहार सरकार के 2 मंत्री भी आने वाले हैं। तो प्रशासनिक व्यवस्था तो ठीक ठाक रहना ही चाहिए। इतिहास रचा जाएगा मकेर जिला में। और ये कि भोला शर्मा जिनके बारे में चर्चा कर रहे थे, यही मेरे हैं बड़े भैया अभिभावक तुल, इन्हीं के बारे में बता रहे थे। ये देश सेवा करके असम राइफल से रिटायर अभी 8-9 महीने पहले आए हैं। इन्हीं के बारे में चर्चा अभी कुछ देर पहले आपसे मैं कर रहा था। ठीक है, जो सब दिन से भी जान लेते हैं। इतना बड़ा यज्ञ होने जा रहा है जिसकी चर्चा पूरे जिले में हो रही है, क्या कहिएगा? मैं 1 साल नौकरी हो गया, मैं पेंशन आया हूँ। जब आया तो मेरा ये भाई थोड़ा प्लानिंग टाइप का बनाया, तो मीटिंग वगैरह हुआ तो उसमें कुछ लोग मतलब उत्साहित थे कि करेंगे, कुछ लोग चाहते थे कि मतलब सर हर एक जगह ऐसा होता है। तो भाई से हमारा बात होने लगा, तो मैं बोला भाई देख, करना है तो करना है। और उसी टाइम से हमने देखा कि जवान आगे बढ़ रहा है, लेकिन कोई साथ देने वाला नहीं है। फिर मैं बोला भाई ऐसे कर, मैं हूँ तेरे साथ में, जो भी होगा देखा जाएगा। उसके बाद उसी दिन से इनका हमारा लोटा और डोरी का संबंध बन गया। जहाँ जाता है मैं जाता हूँ, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ ये जाता है। यही चल रहा है। अब देखिए मालिक का माया है, आप लोगों की दुआ है। अगर सब कृपा इसमें
दिव्य शक्तियां भी साथ देने लगती हैं कहीं ना कहीं जब ऐसा वातावरण जब होता है। स्थानीय लोग हैं, थोड़ा सा इनसे भी जान लेते हैं कि इस गांव में प्रथम बार इस तरह का यज्ञ होने जा रहा है। पिछले कई वर्षों में इस तरह का यज्ञ नहीं हुआ है, अब हो रहा है। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा सब लोगों का सहमति है, सब लोगों का सहयोग है, सब लोग मतलब हार्दिक खुशी है इस जग से। हाँ, हम लोग बहुत काफ़ी प्रसन्न है। लोगों के आने के लिए, आगमन के लिए क्या कहिएगा कि लोग यहाँ पे आए कथा सुनने के लिए? बिल्कुल सब लोगों का मैंने अथी है, हमारा रिक्वेस्ट है कि सब लोग आवे और कथा सुने, जग को मतलब मिठी करे। नहीं, सब लोग जो है कि प्रसन्न है। चलिए कुछ आप भी बता दीजिए, क्या कहिएगा? जग ये तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे प्रखंड में, हमारे पंचायत में आज कितने वर्षों के बाद ये जग होने जा रहा है, 9 दिवसीय श्री सत्यचंडी महाजग। ये बहुत खुशी की बात है। हम लोग अपने से पूरे दिलो जान से लगे हुए हैं, सारी जनता लगी हुई है कि किसी प्रकार का श्रद्धालु भक्त को परेशानी नहीं हो। हर सुविधा हम लोग कोशिश करते हैं कि मुहैया कराएं समय से, और सुचारू रूप से हमारा जग संपन्न हो। माता रानी से कृपा रहेगा। चलिए, बाकी अगर आप लोग भी इस यज्ञ में शामिल होना चाहते, एक बार सर ये पूरा ये हाँ वो दिखाने हम का लोग ले लें। प्रयास करेंगे आप। बाकी अगर आप लोग भी अगर वीडियो देख रहे हैं और इस यज्ञ में आना चाहते हैं तो आप सारण जिले के मकेर में आ सकते हैं। यहाँ पे भव्य यज्ञ होने जा रहा है और साथ ही भोजपुरी के तमाम बड़े सितारे भी आने वाले हैं। तो इस यज्ञ में आइए और पुण्य का भागी बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद।